नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपके सामने भारत का भूगोल और आज मैं भूगोल के 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाला हूं, जैसे भारत की स्थिति व विस्तार, भारत के प्रमुख पर्वत और भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और पेट के लिए, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इसमें कितने क्वेश्चन आपको पता थे बल्ला है। वीडियो से 102 के बाद देखिएगा, हो सके तो इसे स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह 7वां। याद रखिएगा, आकार की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? यह 7। नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास है? ये 16.7%। याद रखिएगा, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास है? तो 16.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल है ये। नेक्स्ट, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये 3214 किमी। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई तो 2933। याद रखिएगा, 2933। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15200 किमी। याद रखिएगा, 15200 किमी। नेक्स्ट, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किमी। याद रखिएगा, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किमी। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 7516.5 किमी। याद रखिएगा, यानी कि 7516.5। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में दक्षिणी ध्रुव भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है? तो यह है 876 किमी। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? यह है 9। याद रखिएगा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं या लगते हैं? तो यह है 9। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। याद रखिएगा। और भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। याद रखिएगा, भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? ये कैप कैमोरिन है। याद रखिएगा, कोमोरिन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, यह है इंदिरा कौल। याद रखिएगा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। नेक्स्ट, भारत का दक्षिण बिंदु यानी कि पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ये पम्बन चैनल। याद रखिएगा, पैम-1 चैनल करता है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच, या भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच है। याद रखिएगा। द्वीप एंड द्वीप वह कहाँ स्थित है? ये गुजरात के तट पर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? ये मन्नार की खाड़ी। याद रखिएगा, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। याद रखिएगा, प्राचीनतम है ये।
नेक्स्ट है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये कोरोमंडल तट, याद रखिएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है प्राचीन भारतीय समुद्र, याद रखिएगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह कोरोमंडल तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के पश्चिमी समुद्र घाट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क तट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालवार तट, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? ये प्रवाल से हुई, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति हुई ये प्रवाल से। न्यूमोर द्वीप, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमोर द्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में, याद रखिएगा, लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 36। भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं पहले। 8°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट अब देशांतरीय स्तर की बात करें, देशांतरीय स्तर की विस्तार की बात करें तो 67°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा, ये दोनों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय उपमहाद्वीपीय किस भूखंड का भाग है? किस भूखंड का भाग है? तो यह है गोंडवाना लैंड का, याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, याद रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी और पूर्वी। नेक्स्ट, भारत का सिंदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो 68°7 पूर्वी गुजरात में, याद रखिएगा। भारत का सिंदूर पश्चिमी बिंदु है ये। नेक्स्ट है शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? ये कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? तो कावेरी नदी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो ये 12 समुद्री मील की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो ये छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन, याद रखिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा, याद रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डूरंड रेखा। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो है बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में है थार मरुभूमि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82°36 पूर्वी देशांतर, याद रखिए, 82°36 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारत के कुल भूभाग कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%, याद रखिएगा। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। नेक्स्ट, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और भारत एवं चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से
जाना जाता है, याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये कुछ सीमा है, इनको याद रखिएगा। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, बांग्लादेश के साथ है 4096, याद रखिएगा 4096, चीन के साथ 3917, पाकिस्तान के साथ 3310, नेपाल के साथ 1752 और म्यांमार के साथ है 1458 और भूटान के साथ 587, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ 80, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है अपना भारत के पर्वत, याद रखिएगा। यहाँ वो पर्वत डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है हिमालय पर्वत, याद रखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, याद रखिएगा। भारत का कौन सा पर्वत प्राचीनतम है? याद रखिएगा, ये हिमालय है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, सॉरी नवीनतम है हिमालय और प्राचीनतम है अरावली, याद रखिएगा। यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। अरावली प्राचीनतम है, याद रखिएगा। अरावली प्राचीनतम पर्वत है, याद रखिएगा। और नवीनतम की बात करें तो हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली सीढ़ियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष, याद रखिएगा। अरावली सीढ़ियों की अरावली सीढ़ियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरावली सीढ़ियां किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत सीढ़ी है अरावली, याद रखिएगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूं अभी, अरावली। और नवीनतम की बात करें तो हिमालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम, ये कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा, यह है सिक्किम में, याद रखिएगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो यह टेथीज, याद रखिएगा, टेथीज से हुई, टेथीज। हिमालय का पाद प्रवेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रवेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक, याद रखिएगा, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? ये 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, याद रखिएगा। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी, याद रखिएगा। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी। नेक्स्ट, शिवालिक सीढ़ी का निर्माण कब हुआ? ये सोनोजेइक में, याद रखिएगा। शिवालिक सीढ़ी का निर्माण कब हुआ? सोनोजेइक में, याद रखिएगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत सीढ़ी है अरावली, याद रखिएगा। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली, याद रखिएगा। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर, याद रखिए, गुरु शिखर है ये। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? ये एक भ्रंश कगार है, याद रखिएगा, एक भ्रंश कगार। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम है महेंद्रगिरी, याद रखिएगा। पूर्वी घाट इनमें पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी, याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? ये कार्डोमम, याद रखिएगा, कार्डोमम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में, याद रखिएगा, का से का मिला दो। कार्डोमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में। कार्डोमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल तमिलनाडु के बीच, याद रखिए, पर्वत सीमा पर स्थित है, राज्यों की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ, याद रखिएगा।
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी का नाम है पारसनाथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिनार। गिरिनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गिरिनार पहाड़ियां यह है बिहार में, याद रखिए। गिरिनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम, यह है सैडल पीक, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा, याद रखिएगा, सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेबराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? सेबराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है सेबराय पहाड़ियां। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक संप्रवाय भूमि, याद रखिएगा, संप्राय भूमि है ये। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है पार भूमि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये 8848, याद रखिएगा, यानी 8848 है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, वह नेपाल में स्थित है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह पलानी, याद रखिएगा, पलानी पर्वतमाला पर। नेक्स्ट है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में यह स्थित है। नेक्स्ट है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो है हिमालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पर्वत को सागर माता और चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है? किस पर्वत को सागर माता और चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है? यह माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा। भारत के उत्तर से पश्चिम तक कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत, याद रखिएगा। अपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट होते हुए अब नेक्स्ट अपना टॉपिक्स है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे। इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, याद रखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। नथुला और जयलिपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला और जयलिपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से, याद रखिएगा। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से, याद रखिएगा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह है अरावली में, याद रखिएगा। पालघाट दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु एवं केरल को जोड़ता है पालघाट दर्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा, याद रखिएगा। सिपकीला और बराला और पचाला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? सिपकीला, बराला और पचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। नथुला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत चीन को, याद रखिएगा। नथुला दर्रा यह सिक्किम में है, यह भारत और चीन को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? यह सतलज नदी घाटी में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे के नाम को दिया गया? ये बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को नाम को दिया गया? ये बनिहाल दर्रे को, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा है। नासिक और मुंबई को जोड़ता है थालघाट दर्रा। थालघाट, पालघाट, भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो पश्चिमी घाट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से आर्यों ने प्रवेश किया था भारत में, याद रखिएगा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा बोमडिला दर्रा। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आफिल दर्रा है काराकोरम में, याद रखिएगा आफिल दर्रा। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है आफिल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख को तिब्बत से, चांगला दर्रा। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दर्रा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, याद रखिएगा। ना थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? थांगला दर्रा है लद्दाख जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल, याद रखिएगा। लिपुलेख दर्रा है उत्तरांचल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? लिपुलेख यह उत्तराखंड में, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। पालघाट दर्रा केरल, बिल्कुल सही है। नथुला दर्रा यह सिक्किम में है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नथुला दर्रा सिक्किम में है, बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। माना नीति, ध्यान रखिएगा, माना और नीति ये दोनों उत्तराखंड में है। हिमालय में हिम रेखा के बीच स्थित है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, याद रखिएगा। हिमालयों में हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, याद रखिएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिलान हिमनद किस क्षेत्र में स्थित है? मिलान हिमनद किस क्षेत्र में स्थित है? कुमाऊं प्रक्षेप क्षेत्र में, याद रखिएगा। जोगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम नेपाल में, याद रखिएगा जोगू ग्लेशियर। रीमो, पुनमाहा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। रीमो, पुनमाहा और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है। तो अपने ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट होते हुए, तो आपको वीडियो कैसा लगा यहाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और आपको इसमें कितने क्वेश्चन पता थे वो भी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। 3 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए, जो कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी और पेट के लिए स्पेशल होने वाली है वीडियो। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पसंद आया हो सके तो स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए एग्जाम की पाठशाला को जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।